लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर सड़क पर अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर ने जिस तरह से ढहाया, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने नगर निगम प्रशासन की इस कार्रवाई पर तमाम आरोप लगाए हैं और इसे बदलने की भावना के तहत सियासी कार्रवाई करार दी है। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी ने लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह से खास बातचीत की और इस दौरान लखनऊ नगर आयुक्त ने बताया कि शेड्यूल बनाकर लखनऊ के अलग अलग क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और यहां भी नियमों के अनुरूप ही उचित कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दो बड़ी समस्याएं हैं, अवैध अतिक्रमण और कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था। इन पर तेजी से काम चल रहा है, लेकिन फिर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं और कैसे इसमें सुधार होगा, इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं लखनऊ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह। सर, क्या व्यवस्थाएं हैं? सबसे बड़ी बात है कि जो अवैध अतिक्रमण आप हटा रहे हैं, कल बड़े आरोप लगे समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जो मेन रोड पर अवैध अतिक्रमण था, उसमें महिलाओं का कहना है कि अब वो लंबे समय से 20 वर्षों से काबिज थे और अब गलत तरीके से हटा दिया गया। नहीं, जो भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होती है वो एक रोस्टर से रोड वाइज हम लोग करते हैं एज पर हमारे जो एम्प्लॉयज़ के हिसाब से, और उसमें प्रॉपर नोटिस दिया जाता है, डुगडुगी पिटाई जाती है और जो सारे रूल्स हैं उसको फॉलो करके किया जाता है। कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती जिसमें रूल्स ना फॉलो हो। और दूसरा जो आपने अभी बताया कि जो अतिक्रमण को लेके अभियान है वो विस्तृत किया जो अभियान है, हर जोन में हम लोग उसको चला रहे हैं, जिसमें ट्रैफिक की समस्या जो बहुत बड़ी समस्या है हमारे लखनऊ के लिए, उसके में भी अतिक्रमण जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके कारण हमारी सड़कें छोटी हो जाती है, जहाँ वहाँ पे अगर गलत तरीके से कोई अतिक्रमण है उसके कारण हम लोग जो ट्रैफिक को स्मूथली निकाल नहीं पाते। तो उसको देखते हुए पुलिस के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम कोऑर्डिनेटेड करते हुए, ये एक रेगुलर फिनोमेना है, ये कोई ऐसा वन डे का नहीं है और हर जोन में ये चलता है। और उसकी जो ब्रीफ आपने देखा होगा, हम प्रेस रिलीज़ भी हर इवनिंग में जारी करते हैं। कल भी एक पूरे जोन वार हमने प्रेस रिलीज जारी की थी, तो और इसमें सारे नियमों का अनुपालन किया जाता है। इसके साथ साथ हमारा ये प्रयास रहता है कि जो वेंडिंग हो वो वेंडिंग जोन्स में ही हो। और आज भी जैसे मेरे द्वारा सुबह एक वेंडिंग जोन को इंस्पेक्ट किया गया था और हम लोग का संवाद बनाते हुए वेंडर्स के साथ उनको वेंडिंग जोन में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें बैलेंस अप्रोच रखनी है और सबका जो मतलब ख्याल रखते हुए और एक कोऑर्डिनेशन बनाते हुए हमें इसमें रखना है। यही हमारी अप्रोच भी है, तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं। लेकिन सर, एक सवाल खड़ा होता है कि अक्सर कुछ वीआईपी क्षेत्रों में ही अतिक्रमण हटाया जाता है। पुराना लखनऊ है या तमाम ऐसे पुराने बाजार हैं, वहाँ पर कार्रवाई नहीं हो पाती। नहीं, हम लोग जो है एक मैंने कहा ना शेड्यूल से जा रहे हैं। पहले जैसे अभी अगर आप किसी और एरिया का स्पेसिफिक बता रहे हैं तो हम लोग वहाँ के व्यापार मंडल, जो वहाँ के वेंडर्स हैं, उनसे बात करने के बाद देन विल मूव अहेड। यहाँ भी जो पर्टिकुलर केस आप बता रहे हैं, यहाँ भी जो है उनसे एक दिन पहले या पहले भी 2-3 बार बात की गई थी, पूरा नोटिस दिया गया था। तो हम लोग एक रोस्टर के हिसाब से इसको प्रोसीड करते हैं। हमारे लिए सारे इक्वल है, कोई भी जगह जो रहेगी जहाँ पे ट्रैफिक में समस्या आएगी हमें एक्शन लेना है और एज पर रूल जाना है। रूल सबके लिए इक्वल है। सर, कूड़े के निस्तारण के लिए कूड़ा सही से कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्यों इको ग्रीन जो कंपनी है उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो। अब आपने उसको डिसेंट्रलाइज करने का सिस्टम बनाया है, तो वो कैसे होगा? नहीं, अभी हमने कोई सिस्टम नहीं बनाया है, लेकिन हम लोग का जो कूड़े के 3 स्टेजेस हैं। एक है डोर टू डोर कलेक्शन, पहला सेग्रीगेशन है एट सोर्स लेवल, दूसरा है डोर टू डोर कलेक्शन, तीसरा है उसको MRF में या कंपोस्टिंग करते हुए उसको प्रोसेस करना। और हम लोगों ने अभी इन तीनों स्टेजेस पे हमने कल एक कॉन्फ्रेंस की थी। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो पूरे इंडिया में चल रही है उसका हम लोग एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगे। इसी में जैसे आपका जो ऑर्गेनिक कूड़ा है उसकी प्रोसेसिंग के लिए हमारा कल एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी आएगा, 4 न्यूज़पेपर में पब्लिश हो रहा है, हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा, जिसमें ऑर्गेनिक कूड़े से बायो CNG के लिए हमने उसको इनवाइट किया है, जिसमें हमारा 300 टन ऑर्गेनिक कूड़ा जो है बायो CNG में कन्वर्ट हो जाएगा जब भी वो प्लांट लगेगा। तो इस तरह से हमारा जो है कि हर लेवल पे जो मैंने 3 बताए हैं कि किस तरह से बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हुए कूड़े का एंड टू एंड निस्तारण हो, ये उसका मकसद है। और ये लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसमें हमने अभी स्टार्ट की है। जो मैंने आपको एक कॉन्क्रीट एग्जांपल दी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, अभी भी आपने उसमें शेयर भी कर दूंगा, वो हमारा कल आ रहा है, जिससे हमारा ऑर्गेनिक कूड़े के निस्तारण में हम बेहतर स्थिति में आ जाएंगे जब भी वो प्लांट चालू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप थे लखनऊ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह। उन्होंने कहा कि सिर्फ
कूड़े कलेक्शन को ही लेकर हमारी प्लानिंग नहीं है। हम कूड़े का बेहतर निस्तारण कैसे हो इस पर भी योजना तैयार कर रहे हैं और जल्दी ही इसका खुलासा किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने जो अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे उस पर भी उन्होंने सफाई दी और कहा कि यह पूरी तरह से विधिक और नियमों के अनुसार ही कार्रवाई की गई है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर अहमद के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24।